नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद खास मुद्दे को पढ़ेंगे, एक खास टॉपिक को पढ़ेंगे। हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मंडल और जो है मंडल यानी कि समिति और उसके अध्यक्ष, यानी कि कौन सा मंडल है, उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं और उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया है, इस बात को भी जानेंगे। जिस चीज़ को आज हम पढ़ रहे हैं, ये यहाँ इस टॉपिक से आप लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को पाएंगे। तो इसलिए ये टॉपिक खास ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, आम सतर्कता के दृष्टिकोण से भी। तो इसलिए इस वीडियो को चाहे आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो या आम नागरिक हो, सबको ये बातें जाननी और समझनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। समिति और अध्यक्ष, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो कमेटी है यानी आयोग है, जिसका नाम है मंडल आयोग। मंडल आयोग के अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो बीपी मंडल जो है इसके प्रमुख जो हैं। कौन है भाई? बीपी मंडल जो है मंडल आयोग के जो है प्रमुख हैं, आप देख सकते हैं। फिर एक आता है सच्चर कमेटी यानी कि सच्चर समिति। सच्चर समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है राजेंद्र सच्चर, आप याद रखेंगे। यानी मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीपी मंडल। और सच्चर समिति के कौन अध्यक्ष हैं? राजेंद्र सच्चर। बलवंत राय मेहता इंपॉर्टेंट हो जाता है। बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी उसके जो हेड थे, उनका नाम था बलवंत राय मेहता, यानी कि उन्हीं के नाम पे बलवंत राय मेहता समिति रखी गई। अशोक मेहता समिति जो है, अशोक मेहता उसके हेड थे। सरकारिया आयोग जो थे, इसके जो हेड थे आर.एस. सरकारिया, आप देख सकते हैं। पुंछी आयोग, पुंछी आयोग के जो अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी। कोठारी आयोग की अगर हम बात करें तो डी.एस. कोठारी जो है इसके अध्यक्ष थे, यानी कि डी.एस. कोठारी जो है समिति, जो कोठारी आयोग है उसके जो है अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय पुलिस आयोग की भी बात कही गई है, तो इसके धर्मवीर जो हैं अध्यक्ष हैं। स्वर्ण सिंह समिति के जो अध्यक्ष हैं ये हैं स्वर्ण सिंह। और नरसिम्हन समिति जो है इसके अध्यक्ष जो हैं एम नरसिम्हन। रंगराजन समिति के हेड कौन है? सी रंगराजन। लिंगदो समिति, अगर आप छात्र संघ राजनीति में कभी रहे होंगे या सुने होंगे तो इस कमेटी का नाम आपने निश्चित रूप से सुना होगा कि लिंगदो के तहत चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। अर्थात इसके जो हेड रहे हैं वो जे.एस. लिंगदो रहे हैं। इन्होंने छात्र संघ के चुनाव संबंधित सुधार के बारे में रिकमेंडेशन दिया था। ठीक, अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं वन ग्लेंस में, छोटे से में क्या क्या इंपॉर्टेंट थे आगे। तो मंडल आयोग क्या था? ओबीसी आरक्षण संबंधित था, ठीक है। सच्चर समिति जो थी मुस्लिम समुदाय की स्थिति के बारे में बताने के लिए गठित की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसको बताने के लिए गठित की गई थी। कमी क्या है, क्या सुधार करने की आवश्यकता है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज सुधार के लिए गठित की गई। और सरकारिया आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है सरकारिया आयोग किसके लिए गठित की गई थी? तो केंद्र और राज्य यानी कि स्टेट एंड सेंटर रिलेशन को बताने के लिए जो है सरकारी आयोग का गठन किया गया था। कोठारी आयोग की बात कर लें तो शिक्षा सुधार से संबंधित है। कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक भी समझ लिए। कोठरी में बैठ के आप पढ़ते हैं, बस कोठारी आयोग उसी से आप रिलेट करेंगे कि कोठारी आयोग, अगर कहीं बात आ जाए आप भूल जाएं तो कोठरी में बैठ के आप पढ़ते हैं। कोठरी यानी रूम जिसे आप कहते हैं, कमरा कहते हैं। कोठरी में बैठ के पढ़ते हैं तो कोठरी आयोग किससे रिलेटेड है? शिक्षा से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की बात कर लें अगर हम, स्वर्ण सिंह समिति एक मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, इसके बारे में बताता है। फिर नरसिम्हन समिति किसके बारे में बताता है? ठीक है, स्वर्ण सिंह। ये जो है प्रमुख कमेटियां थी और जो है उस संबंधित जो है महत्वपूर्ण सवाल रहे। अब देख लीजिए जो भी मंडल, जो भी अभी हमने बात की है, इनके जो एम क्या रहे हैं, इन प्रमुख समितियों की एम को भी अगर हम नजर डालें तो जो बीपी मंडल बना है इसका जो एम रहा है पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की पहचान तथा आरक्षण की जो है सिफारिश। इसी के तहत 27% जो रिजर्वेशन ओबीसी कास्ट को मिलता है, इसी के तहत इन्हीं की रिकमेंडेशन भी मिलता है। सचिंदर सच्चर जो समिति बनाई गई थी उसके जो है मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी, यानी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम, ठीक है, ऑफ इंडिया के बारे में बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना यानी कि त्रिस्तरीय प्रणाली यानी कि है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल की जो प्रणाली है इसके संबंधित जो है रिपोर्ट के लिए बनाई गई थी। अशोक मेहता समिति की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार
के लिए इसका गठन किया गया था। RS सरकारिया की बात करें तो केंद्र एवं राज्य के संबंधों की समीक्षा करने के लिए RS सरकारी आयोग का गठन किया गया था। मदन मोहन पुंछी केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए गठन किया गया, यानी कि इसका उद्देश्य था केंद्र और राज्यों के जो में सुधार किया जाए। DS कोठारी यानी शिक्षा व्यवस्था में सुधार एवं समान शिक्षा नीति की व्यवस्था के लिए DS कोठारी आयोग का गठन किया गया था। धर्मवीर जो है इनका इन समिति का जो है पुलिस सुधार के लिए गठित किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति जो थी इसका संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं इसके लिए जो है इनका एम था स्वर्ण सिंह समिति का। आगे यहाँ और आप देख सकते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी हो गई उससे बातें संबंधित थी। M नरसिम्हन जो समिति थी उसका एम क्या था, बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार, यानी कि किसके क्षेत्र में, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए ये एक समिति गठित की गई थी। श्री रंगराजन अगर समिति की हम बात करें, रंगराजन समिति की बात करें तो गरीबी मापने की जो नई पद्धति को सुझाना जो है इसका मेन एम था। JM लिंगदो की वही बात कर लें तो छात्र चुनाव में जो है सुधार एवं पारदर्शिता के लिए जो है ये बनाई गई थी। फिर एक बार इसको दोहरा लेते हैं। आप जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि मंडल आयोग, OBC आरक्षण, सच्चर समिति मुस्लिम समुदाय की स्थिति और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज, अशोक मेहता समिति पंचायती सुधार। याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज और अशोक मेहता समिति पंचायती राज सुधार के लिए बनाई गई थी। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध, कोठारी आयोग शिक्षा सुधार और स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए जो है बनाई गई थी। तो आज के इस छोटे से वीडियो में आपको ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है और मुझे आशा और विश्वास है कि आपको जो है ये जानकारी कहीं न कहीं आपकी पढ़ाई में एक नया धार देने का काम करेंगी और आप जो है ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर प्राप्त करते रहेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ अपने साथी MP यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है, किसी काम का होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अपने साथी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।